हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर मैंने टोटल 50 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, जहाँ पर पहले हम इजी वाले करेंगे और फिर धीरे धीरे इसका लेवल अप करते जाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस हम यहाँ पर ट्रिक के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। नाउ एमसीक्यू से स्टार्ट करने से पहले अगर आपने पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर क्लिक कर इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर आप जानेंगे पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं, इसके टाइप्स, देन इसको हम ग्राफ पे किस टाइप से ड्रॉ करते हैं और इसके सॉल्यूशंस कितने होते हैं और हम उनको किस टाइप से फाइंड करते हैं, मतलब इसके जीरो को हम कैसे फाइंड करते हैं। ना तो आप पहले वो वाला इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए ताकि ये जो एमसीक्यूज है ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। ना तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ना क्या दिया हुआ है, फर्स्ट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज। हमको यहाँ पर इसकी डिग्री बताना है, तो पॉलिनोमियल में हम सबसे हाईएस्ट डिग्री बताते हैं, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 4। डेट मीन्स ये क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। देन सेकंड देखते हैं यहाँ पर, इसमें क्या पूछा हुआ है, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमको यहाँ पर इस टाइप से दिया हुआ है तो हम इसमें डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते कि इसकी डिग्री 4 है, क्योंकि यहाँ पर हमको यहाँ पर फैक्टर बना के दिए हुए हैं, ठीक है। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x की पावर ऑलरेडी 4 है और यहाँ पर ये x है, इसका मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो हो जाएगा x की पावर 5। अब हमको इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर जज कर सकते हैं कि इसमें x की पावर 5 हाईएस्ट पावर हो जाएगी, ठीक है। डेट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5। देन थर्ड देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस डेट अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज। हमको यहाँ पर ये बताना है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं ना। तो अगर आपने पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, 1, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लाइक 3x प्लस 4, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है x, इसकी पावर क्या है, 1। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो हमको यहाँ पर x की एक ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर जितनी डिग्री होती है हमको यहाँ पर x की उतनी ही वैल्यू मिलती है, उसको हम बोलते हैं जीरोस, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर x का एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। डेट मीन्स हमको यहाँ पर जो जीरोस मिलेगा वो कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसमें जो नंबर ऑफ जीरो होते हैं वो 1 होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर फोर्थ वाला, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरो डेट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज। अब हमसे पूछा है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं। यहाँ पर हमको ऑप्शन दिया 0, 1, 2 और 3। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम किसको बोलते हैं, जिसमें जो पावर होती है वेरिएबल की वो कितनी होती है, 2, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 होती है। इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो इस टाइप से होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। तो जब हम इसके सॉल्यूशंस करेंगे तो हमको यहाँ पर कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमको यहाँ पर 2 जीरो मिल रहे हैं। अब इस जीरो से कंफ्यूजन मत होना, हम सॉल्यूशन को जीरो भी बोलते हैं, उसको रूट भी उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। तो डेट मीन्स हमको यहाँ पर 2 रूट मिलेंगे या फिर 2 जीरोस मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, सी वाला। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको हमेशा ही 2 जीरो मिलेंगे। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है, तो हमको यहाँ पर 1 जीरो भी मिल सकता है या 0 नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं भी हो सकता है, एक सॉल्यूशन भी हो सकता है और 2 सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब मैक्सिमम यहाँ पर 2 सॉल्यूशन होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन में हमको 0, 1, 2 और 3 दिया है, तो हम यहाँ पर 2 पर ऐड का निशान लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसने हमसे यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम ऐसा कुछ नहीं पूछा है। आपकी एनसीईआरटी बुक में समरी में ये क्लियर करके दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 4 क्या दिया हुआ है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोस। मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोस हो सकते हैं, ठीक है। मतलब उसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो इसका मतलब 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगे। देन क्यूबिक पॉलिनोमियल में एट मोस्ट 3 जीरोस हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एट मोस्ट लिखा है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 जीरोस यहाँ पर हो सकते हैं। तो इसका मतलब जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसमें 2 जीरोस भी हो सकते हैं, 1 जीरोस भी हो सकता है या फिर एक भी जीरोस नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम वहाँ पर 3 जीरोस होंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर एट मोस्ट आता है, ठीक है। हमको ऑप्शन में अभी नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। देन फिफ्थ वाला क्या दिया है, व्हाट इज द नंबर्स ऑफ जीरोस डेट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अभी हमने देखा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस t, जहाँ पर जो मैक्सिमम पावर होती है वो कितनी है, 3। दैट मीन्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके मैक्सिमम 3 सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा डी वाला, ठीक है। मतलब इसमें हमको 3 zeros मिलेंगे। देन 6 वाला देखते हैं। यहाँ पर सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार हमको यहाँ पर एटलीस्ट एग्जैक्टली इस टाइप से दे रखा है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका आंसर हम किस टाइप से देते हैं। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैज, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। एटलीस्ट 2 मतलब कम से कम 2, तो अभी मैंने आपको कहा था कि 1 0 भी हो सकता है या फिर इसका सॉल्यूशन नहीं भी हो सकता है। डेट मीन्स यहाँ पर एटलीस्ट वाला तो ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि कम से कम 2 0 फिक्स नहीं है यहाँ पर। देन एग्जैक्टली 2 0 मिले, ये भी यहाँ पर फिक्स नहीं है, ठीक है। देन एट मोस्ट 2 0, अभी हमने देखा था एनसीईआरटी वाली बुक में, वहाँ पर क्या लिखा था, एट मोस्ट 2 zeros मिल सकते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पर एक सॉल्यूशन भी मिल सकता है और 2 सॉल्यूशन भी मिल सकते हैं, या फिर एक भी सॉल्यूशन नहीं भी मिल सकता, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको यहाँ पर 2 सॉल्यूशन मिल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आएगा एट मोस्ट 2 zeros, ठीक है ना। तो सेम क्वेश्चन को यहाँ पर इस टाइप से भी दे सकते हैं आपको। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द नंबर्स ऑफ जीरो ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो एक क्यूबिक पोलिनोमियल में कितने जीरोस हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन क्या लेंगे, डी वाला, एट मोस्ट 3 से कम भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देन अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 8 वाला क्या दिया हुआ है, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, अगर किसी पोलिनोमियल की n डिग्री है तो उसमें कितने जीरोस हो सकते हैं। अब जैसा पिछले क्वेश्चन में हमारे पास डिग्री कितनी आ रही थी, 3, तो एट मोस्ट 3 यहाँ पर सॉल्यूशन आ रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कितनी डिग्री आ रही है, n डिग्री, तो हमको यहाँ पर सॉल्यूशन भी कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ n सॉल्यूशन यहाँ पर अधिक से अधिक मिल सकते हैं, उससे कम भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एट मोस्ट n zeros, ठीक है। मतलब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हमको n सॉल्यूशन मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिग्री n है, ठीक है। 9 वाला देखते हैं यहाँ पर, इफ़ द ग्राफ ऑफ अ पोलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट, एक ग्राफ है जो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, देन इट कंटेन्स, तो ये कितने जीरो कंटेन करता है। मतलब इस टाइप का ग्राफ है, वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, 1 2 और 3। तो यहाँ पर मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं। अब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में जियोजेब्रा का यूज़ करके पूरा बताया था कि हम जीरो किसको बोलते हैं ग्राफ में, जो हमको सॉल्यूशन मिलता है वो ग्राफ में भी दिखता है। तो यहाँ पर हमको टोटल कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं, 3 सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। डेट मीन्स यहाँ पर हमको जो मिलेंगे जीरोस वो कितने हो जाएंगे, 3 zeros, ठीक है। डेट मीन्स ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन नेक्स्ट देखते हैं हम, इफ ग्राफ ऑफ अ पोलिनोमियल डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस बट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस इन 1 पॉइंट, देन नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इज इक्वल टू। ना तो हमको बताना है कि कोई पोलिनोमियल्स है जो कि ग्राफ पे सिर्फ वाई एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक को तो कट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बना के बताया था ग्राफ पे, और आपको उसको प्रूफ भी दिया था कि यहाँ पर हमको एक भी जीरोस नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, जब वो कट ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पर एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका मतलब हमको यहाँ पर जो जीरोस मिलेंगे वो कितने होंगे, 0, ठीक है। एक भी जीरोस हमको यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन 11 वाला देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इफ पी एक्स इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 एंड पी ए इक्वल टू 0 देन ए इज सेट टू बी। देन एग्जाम्पल के समझते हैं हम क्या बोल रहा है वो, एक पी एक्स एक पोलिनोमियल है, तो हमने एग्जाम्पल के ले लिया पी एक्स इक्वल टू कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर पोलिनोमियल 5x माइनस 10, ठीक है। देन अब क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में, ऑफ डिग्री 1, तो हमने 1 वाली डिग्री का लिया, इसकी पावर 1 है, ठीक है। एंड पी ए इक्वल टू 0, मतलब हम यहाँ पर कुछ पुट करते हैं और हमको पोलिनोमियल क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो पोलिनोमियल को हम 0 करके देखते हैं कि यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी। ये हमको 0 चाहिए, तो ये हो गया 0, ठीक है। तो 5x माइनस 10 इक्वल टू 0 है, 5x 10 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। देन 10 अपॉन में हो गया 5, इधर हो गया x, 5 2 जा 10, तो हमको यहाँ पर x की वैल्यू में क्या मिल रही है, 2, ठीक है। देन क्वेश्चन में जैसा बोला वैसा हम करते हैं। उसने क्या किया, यहाँ पर पी ए जो हमको यहाँ पर सॉल्यूशन मिला था वो पुट कर दिया है, तो हम यहाँ पर 1 से जगह पे 2 को पुट कर देते हैं। जैसा क्वेश्चन था पी एक्स क्या था, 5x माइनस 10, देन हम यहाँ पर क्या पुट कर रहे हैं, 2, तो हमने यहाँ पर 2 पुट कर दिया, तो हो जाएगा 10 माइनस 10 डेट मीन 0, और वो यही बोल रहा है कि पी ए क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये ए क्या है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 क्या हो गया, इसके लिए ये 2 हो गया, इसी का सॉल्यूशन है। डेट मीन्स यहाँ पर जो 2 है वो इसका जीरोस कहलाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जीरोस ऑफ पी एक्स, ठीक है। यहाँ पर जो ए है मतलब जो भी सॉल्यूशन होता है उसको जब भी हम पोलिनोमियल में पुट करते हैं तो हमको यहाँ पर क्या मिलता है, 0 मिलता है, इसीलिए उसको हम जीरोस बोलते हैं, ठीक है।
मतलब अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है उसका अगर आपने सॉल्यूशंस किया और जो सॉल्यूशन आया उसको आपने वापस पॉलिनोमियल में पुट किया तो आपको वापस जीरो ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए उसको सॉल्यूशन को हम जीरोस बोलते हैं। ये वाली बात मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी कही है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम यहाँ पर। इफ ए एंड एस आर टू जीरोस, यहाँ पर ए और एस दो जीरोस हैं, ठीक है, ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है जिसके दोनों जीरो हमको दिए हैं, एक दिया है ए और एक दिया है एफ, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो हमको बताना है कि इसके फैक्टर क्या होंगे ना। तो फैक्टर और जीरोस में क्या डिफरेंस है, एक बार मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझा देता हूँ। जैसे कोई पॉलिनोमियल हमने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है, ये मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया अपने मन से। देन इसको जब हम सॉल्व करते हैं, अभी मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर देता हूँ इसको, एक्स स्क्वायर देन ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 1 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर कौन से, 3 और 2, जिनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है और 3 में से हम 2 को माइनस करते हैं तो क्या आता है 1। ना यहाँ पर माइनस का 1 आ रहा है तो हम बड़ा नंबर माइनस में ले लेंगे, ठीक है, प्लस 2x माइनस 6, ठीक है। ना कॉमन निकालते हैं, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा x, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 3, देन यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा प्लस का 2, तो यहाँ भी बचेगा x माइनस 3। देन अब x माइनस 3 हमको दोनों में कॉमन दिख रहा है तो x माइनस 3 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा सिर्फ x और यहाँ पर क्या बचा प्लस का 2, ठीक है। नाउ तो यहाँ पर px हमको ये दिया था तो हमने ये फाइंड किया, तो ये हो जाएंगे इसके फैक्टर, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे वापस मल्टीप्लाई करके तो हमको यही पॉलिनोमियल वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इसके फैक्टर। अब फैक्टर के आगे बात करते हैं जीरोस की, ठीक है। मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ जीरोस और फैक्टर में, तो इसको हम बोलते हैं फैक्टर, ठीक है, जो इस टाइप से हम लिखते हैं x माइनस 3 और x प्लस 2। और जब हमको जीरोस फाइंड करना होता है तो इसको हम जीरो के इक्वल कर देते हैं दोनों फैक्टर्स को, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाता है, इसके जीरोस, x इक्वल टू हो जाएगा 3 और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2। ये जो हमने फाइंड किया ये हो गई जीरोस और जो हमने ऊपर लिखा है ये होगा इसके फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जीरोस ऑलरेडी निकाल के दिए हैं, उन्होंने क्या दिए हैं कि यहाँ पर a और s इसके जीरोस है तो हमको फैक्टर बनाना है, तो जीरोस को हम इस टाइप से लिखते हैं और अगर हमको फैक्टर बनाए इसको उल्टा कर देंगे हम। जैसे यहाँ पर x इक्वल टू जीरोस क्या दिया हुआ है a और एक x इक्वल टू हमको दिया हुआ है s, तो इसको उल्टा किस टाइप लिखेंगे, a वापस इस साइड आएगा तो हो जाएगा x माइनस a और ये हो जाएगा x माइनस s, ये होगा इसके फैक्टर। दैट मीन्स फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, a वाला। फैक्टर को हम इस टाइप से लिखते हैं और जीरोस को इस टाइप से, ठीक है, सॉल्व करने के बाद। और एक बात मैं आपको और बता रहा था कि जो हमने जीरोस यहाँ पर लिखा रहा है 3 और माइनस 2, इसमें से एक भी हम वापस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे यहाँ पर तो हमको इसकी वैल्यू हमको जीरो ही मिलेगी, ठीक है। इसलिए इन दोनों को यहाँ पर जीरोस बोलते हैं इसका। जैसे यहाँ पर हमने अगर 3 को पुट किया तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 माइनस 6, तो आप देख सकते हैं 9 माइनस 9 डेट मीन्स क्या आएगा 0, ठीक है। तो ये दोनों इसके जीरोस इसलिए कहलाते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आप आई बटन पर जाकर इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके जीरोस बताना है हमको ना। तो जीरोस बताने के लिए क्या तरीका है कि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, इसके हमको जीरोस निकालना है। तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 8 और प्लस माइनस करें तो 2 आ जाए ना। तो ये वाला तरीका तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बता रखा है। यहाँ पर हम जो करेंगे वो ट्रिक के थ्रू करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमने यहाँ पर एक टेबल भी बना रखी है, उसको याद करने की ट्रिक भी बहुत अच्छी है, आप देखिएगा। जैसे दुनिया में पहले क्या आया प्लस, फिर क्या आया माइनस, फिर क्या आया प्लस, फिर क्या आया माइनस, जिसमें से लोगों ने ज़्यादा पसंद किसको किया, प्लस को, ठीक है। तो प्लस को हमने ऊपर लिख लिया और माइनस को नीचे कर दिया, ठीक है। देन ये आपकी टेबल कंप्लीट हो गई, बस आपको कुछ नहीं करना है। जो आपको यहाँ पर दिया है प्लस प्लस, इसको बस एक जस्ट नीचे लिख देना है, ठीक है। देन यहाँ पर जो दिया है माइनस प्लस, इसको भी हम यहाँ लिख देंगे, माइनस प्लस को नीचे लिख दिया। देन इसको भी हम क्या कर देंगे और नीचे उतार देंगे, यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस लिख दिया। देन अब यहाँ जगह नहीं बची, लास्ट में क्या बच गया माइनस माइनस, इसको हम ऊपर लिख देंगे ना। ये आपकी पूरी टेबल तैयार हो गई, और ये टेबल आपको सारे क्वेश्चन में ट्रिक लगाने के काम आएगी, ठीक है। आपको बताता हूँ इसका यूज़ हम किस टाइप से करते हैं। आई थिंक अब आपको ये बनाते तो आ गई होगी, एक बार फिर से बता देता हूँ किस टाइप से बने हमने इसको। कि दुनिया में पहले क्या आया प्लस, फिर क्या आया माइनस, फिर क्या आया प्लस और फिर क्या आया माइनस, जिसमें से लोगों ने ज़्यादा पसंद किसको किया, प्लस को, तो हमने दोनों ऊपर लिख दिया और माइनस को हमने नीचे लिख दिया, ठीक है। देन बस जैसा यहाँ पर दिया था उसको हमने एक एक स्टेप नीचे लिख दिया, ठीक है। लास्ट में माइनस माइनस बचा था उसको हमने ऊपर लिख दिया।
ना अब इस टेबल का हम यूज़ देखते हैं कि किस टाइप से करते हैं। ये होगा इक्वेशन के लिए और ये होगा जीरोस के लिए, ठीक है। नाउ अब आप बस सिर्फ इक्वेशन देखिए और आंसर बताइए। क्या इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यहाँ पर क्या है माइनस और यहाँ पर क्या है माइनस। माइनस माइनस कहाँ दिख रहा है आपको, फोर्थ वाले में, यहाँ भी माइनस है यहाँ माइनस है। आंसर कैसा आएगा, एक प्लस में आ रहा है और एक माइनस में आ रहा है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देखेंगे कौन सा रूट है जो प्लस और माइनस दोनों में आ रहा है। तो ए वाला प्लस में आ रहा है और माइनस में आ रहा है और बी वाला भी प्लस और माइनस दोनों में आ रहा है, लेकिन सी वाला यहाँ पर नहीं हो सकता, डी वाला भी यहाँ पर आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। और मैंने आपको अभी एग्जांपल देके बताया था कि जो भी इसके जीरोस होते हैं उसको अगर हम इक्वेशन में पुट करें तो हमको आंसर जीरो ही मिलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं कोई भी एक, ये माइनस वाले नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं बी का 4 पुट करके देख लेता हूँ, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर 4 को पुट किया तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 16, देन 4 2 जा 8 माइनस 8। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 16 माइनस 16 क्या आ गया 0। डेट मीन्स हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अब हमको यहाँ पर ए को पुट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इस टाइप से भी आंसर फाइंड कर सकते हैं ट्रिक के थ्रू, और आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पर टेबल का याद होना बहुत जरूरी है, ये आगे भी सारे क्वेश्चन में आपको काम आएगी, ठीक है। तो मैं इसको एक बार यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। नाउ नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या दिया 14 वाला क्वेश्चन, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये हमको दी है इक्वेशन, इसके हमको जीरोस बताना है। तो अभी हमने यहाँ पर टेबल कॉपी की थी, ये यहाँ पर क्या दिया इक्वेशन में प्लस है और यहाँ पर भी क्या है प्लस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लस और प्लस, आंसर क्या में आएगा माइनस माइनस में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं, एक तो ए वाला दोनों माइनस में दिया है और सी वाला दिया है, ठीक है। तो यह बी वाला और डी वाला तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। देन इन दो में से हम जीरो पुट करके चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर -4 पुट करके देखता हूँ मैं, तो -4 पुट किया तो हो जाएगा 16, देन प्लस माइनस का 4, 7 4 जा 28, तो हो जाएगा माइनस का 28, देन प्लस का 10। नाउ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 16 और 10 36 माइनस 28, तो यहाँ पर तो ये जीरो नहीं बैठ रहा है, हमारा ए वाला ऑप्शन तो यहाँ पर इनकरेक्ट है, ठीक है। नाउ तो अब हम चेक करते हैं सी वाला। वैसे तो सी वाला ही होगा, जब ए वाला इनकरेक्ट है तो सी वाला यहाँ पर होना चाहिए। फिर मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। -2 पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, देन प्लस 7 इंटू -2 प्लस 10, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 14 प्लस 10। तो आप देख रहे हैं 14 माइनस 14 डेट मीन्स क्या आ रहा है 0। तो हमारा आंसर जो है सी वाला करेक्ट है, ठीक है। हमको सेकंड वाले जीरो को चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर साइन चेक कर लिए इनके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टेबल इस टाइप से बहुत काम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 15 वाला, क्या दिया हुआ है जीरोस ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 27r। इसके हमको जीरोस फाइंड करना है। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो जीरोस फाइंड करना बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला लग सकता है a प्लस बी और a माइनस बी वाला, उसको हम इस टाइप से भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 27 इक्वल टू हम लिख दिया 0, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27 इस हटाएगा तो प्लस का हो जाएगा, देन स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 27 प्लस माइनस, ठीक है। देन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 27 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसका हम एलसीएम करते हैं 27 का तो 3 से किया 9 टाइम, देन अगेन 3 से किया 3 टाइम और 3 से किया 1 टाइम। तो यहाँ पर एक टर्म मिल गया है, तो एक 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है, और एक 3 यहाँ पर रूट के अंदर ही रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी वाला, ठीक है। और अगर आप इसको टेबल के थ्रू चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक तो हमको पता नहीं क्या होगा, लेकिन लास्ट वाला पता है कि माइनस। तो आप देखते हैं लास्ट में माइनस इसमें आ रहा है इक्वेशन में और इसमें आ रहा है, तो आंसर जो होगा एक माइनस प्लस में होगा और प्लस माइनस में। तो आप देख रहे हैं आंसर एक प्लस माइनस में ही दिखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों बार माइनस आ रहा है लास्ट में, तो उसमें हमको आंसर जो मिल रहा है माइनस प्लस और प्लस माइनस में ही मिल रहा है, ठीक है। नाउ 16 वाला देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं जिसमें हमको सिर्फ बताना है कि जो रूट हम फाइंड करेंगे, मतलब कि जो जीरोस हम फाइंड करेंगे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है या फिर इक्वल है या फिर सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो इसको हम टेबल के थ्रू ही बताएंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है प्लस और यहाँ पर भी क्या है प्लस, डेट मीन्स ये फर्स्ट वाला हमारा है, फर्स्ट प्लस प्लस दिख रहा है, तो जो जीरोस आएंगे वो किस में आएंगे माइनस और माइनस में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बहुत नेगेटिव, डेट मीन्स बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम बिना सॉल्व करके सिर्फ टेबल के थ्रू इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको टेबल ट्रिक से यहाँ पर बनाना पड़ेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं हम 17 वाला, क्या दिया हुआ है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, जहाँ पर के 0 से बड़ा है। नाउ इस बार हमको यहाँ पर इस टाइप की इक्वेशन दी है, यहाँ पर हमको के की वैल्यू नहीं पता, ठीक है, लेकिन हमको बोल दिया कि के 0 से बड़ा है, मतलब के जो भी है वो पॉजिटिव है, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अगर इस टाइप का ऑप्शन है तो हम यहाँ पर साइन देखेंगे सिर्फ, क्या दिया है दोनों में प्लस,
तो जो भी आंसर होगा वो कैसा आएगा, दोनों माइनस आएंगे, ठीक है। देन अब हम आंसर चेक करते हैं। फर्स्ट क्या लिखा, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, डेट मीन्स ये वाला आंसर तो करेक्ट है, ए वाला, ठीक है। देन बी वाला क्या दिया, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, तो आप तो देख रहे हैं आंसर में दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, डेट मीन्स ये आंसर यहाँ पर गलत है। आर ऑलवेज अनइक्वल, अब इक्वल और अनइक्वल हमको पता ही नहीं क्योंकि हमको के वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, तो इनको हम चेक कर ही नहीं सकते, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल हमको दी हुई है, ठीक है। देन फिर हमको ये बताना है कि इसके जो रूट्स है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या इक्वल या अनइक्वल है, ठीक है। तो हम टेबल के थ्रू बता देंगे। फिर से हमको यहाँ पर जो दिया है, क्या दिया है, प्लस, और यहाँ पर भी प्लस दिया हुआ है, तो इसके जो आंसर आएंगे टेबल में देख के वो किस में आएंगे, माइनस और माइनस में, तो बहुत क्या हो जाएंगे यहाँ पर, नेगेटिव, दैट मीन्स ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन 19 वाला देखते हैं यहाँ पर। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नो क्या दिया हुआ है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अब हमको इस टाइप से पोलिनोमियल दी हुई है, ठीक है, हमको बताना है जीरोस किस टाइप के हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, तो हम देखेंगे यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, तो इसका जो आंसर आ रहा है सॉल्यूशन वो काय में आ रहा है, दोनों पॉजिटिव में आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बहुत पॉजिटिव, सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट है। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x² - 48r। अब हमको यहाँ पर बीच वाली वैल्यू नहीं दी है, जैसे कि जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c, तो हमको यहाँ पर bx नहीं दिया हुआ है, ठीक है, x² वाला दिया और c वाला दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता नहीं कौन सा साइन आएगा, लेकिन बाद वाला साइन हमको पता है, ठीक है, बाद वाले साइन में क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो बाद वाले दो साइन यहाँ पर नेगेटिव है, एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है, ठीक है, तो आगे वाला साइन भले पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, आंसर क्या आएगा, एक नेगेटिव आएगा और एक पॉजिटिव आएगा, डेट मीन्स हमारा जो आंसर है वो बी वाला करेक्ट है, 1 पॉजिटिव आएगा और 1 नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम टेबल के थ्रू बहुत आसानी से जज कर सकते हैं कि आंसर क्या होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 21 वाला। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। देन 21 वाला क्या है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। देन फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर नेगेटिव दिया और यहाँ पर पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है, तो डेट मीन्स ये सेकेंड वाला दिख रहा है हमको नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसमें जो सॉल्यूशंस होंगे वो कैसे आएंगे, दोनों पॉजिटिव ही आएंगे, ठीक है, डेट मीन्स दोनों जीरो पॉजिटिव होंगे, तो सिर्फ हमको यहाँ पर पॉजिटिव वाला ऑप्शन नहीं दिया, साथ में हमको इक्वल और अनइक्वल भी यहाँ पर जोड़ के दिया है, तो अब हमको वो भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव के साथ इक्वल है या अनइक्वल आ रहा है। तो इक्वल और अनइक्वल को हम किस टाइप से चेक करते हैं, उसके लिए जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, मतलब कि रूट को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला और होता है, x = -b ± √b² - 4ac अपॉन में 2a, ये फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसका यूज़ करके हम यहाँ पर इसके दोनों रूट फाइंड करते हैं, ठीक है। एक तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं और एक ये भी तरीका होता है, तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि जो रूट है वो इक्वल है या अनइक्वल, मतलब जब हम इसके रूट फाइंड करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस और माइनस दोनों साइन यहाँ पर लगे हुए हैं, तो अंडर रूट के अंदर जो भी आता है तो एक बार हम उसको प्लस में ले लेते हैं और एक बार माइनस में ले लेते हैं, तो इस टाइप से हमको दो रूट मिलते हैं। लेकिन आप सोचिए अगर ये अंडर रूट यहाँ से हट जाए, मतलब अंडर रूट की वैल्यू हमको 0 मिले, तो अब ये प्लस माइनस का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो हमको यहाँ पर जो रूट मिलेगा वो दोनों रूट इक्वल ही मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें से ना तो कुछ प्लस होगा और ना कुछ माइनस होगा, तो इसका मतलब इस रूट की वैल्यू 0 आ जाए तो जो दोनों रूट है वो इक्वल होंगे। तो रूट के अंदर क्या क्या वैल्यू है, b² - 4ac, अगर ये 0 आ जाता है डेट मीन्स दोनों रूट इक्वल है, तो हमको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि रूट इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको चेक करते हैं, क्या था रूट के अंदर, b² - 4ac, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, ठीक है, दैट मीन्स रूट इक्वल है, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो आपको बीच में दिया है -18, जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c, और इससे हम कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ रही है, -18, ठीक है, तो यहाँ पर b² - 4ac = 0 हमको चेक करना है। देन b की वैल्यू क्या है, -18, तो -18 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू क्या है, आगे 1 × c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 81, ठीक है। देन हम चेक करते हैं क्या ये 0 आ रहा है, अगर ये 0 है डेट मीन्स रूट इक्वल होंगे, और 0 नहीं है तो रूट इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324, देन इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 का 81 में, 4 1 जा 4 और 8 4 जा 32। नाउ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है, डेट मीन्स जो हमारे रूट होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, बहुत इक्वल एंड पॉजिटिव, ठीक है।
देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 22 वाला। अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्या दिया है, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज √2 एंड 1/3। अब आपकी एक्सरसाइज 2.2 में भी इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप आई बटन पे क्लिक करके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा हूँ इसका रूल, जैसा कि आपको एनसीईआरटी बुक की समरी में भी दिया हुआ था। एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ax² + bx + c, तो उसमें जो भी जीरोस होते हैं, यहाँ पर अल्फा और बीटा, उसमें जो जीरोस लिए हुए हैं उनका सम होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। ठीक है, ये कैसे है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में इसको बताया कि किस टाइप से हमको मिला है। देन इसी टाइप से अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो वहाँ पर जो सम होता है जीरोस का वो क्या होता है -b/a, और वहाँ पर उसके दो जीरोस होते हैं, उनके प्रोडक्ट का जो सम होता है वो होता है c/a, और उसके जीरोस का जो प्रोडक्ट होता है -d/a। ठीक है, अगर आप इसको जानना चाहते हैं कैसे आया तो आप वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एमसीक्यू में इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ तो क्या क्वेश्चन दिया है हमको, यहाँ पर पोलिनोमियल्स बनाना है, हमको जो दिया है वो सम और प्रोडक्ट दिया है जीरोस का। ठीक है, नाउ तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हमको कितना दिया हुआ है √2, और अल्फा इंटू बीटा हमको कितना दिया हुआ है प्रोडक्ट 1/3। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप से बनती है, x² माइनस सम ऑफ द जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। ठीक है, देन यहाँ पर हम k को बाहर लिखते हैं, k यहाँ पर कांस्टेंट है जो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया कि हम यहाँ पर k क्यों लिखते हैं। ठीक है, देन अब हमको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो सीधे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। k को हमने ऐसा कैसे लिख दिया, यहाँ पर हो गया x², देन माइनस सम कितना दिया है √2x प्लस प्रोडक्ट कितना दिया है 1/3। ठीक है, देन अब हम बात करते हैं यहाँ पर k की, तो k यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, और हमको यहाँ पर इस टाइप इक्वेशन नहीं दे रखी है, तो डेट मीन्स अगर हम यहाँ पर अपॉन में 3 दिख रहा है तो 3 को हटाना चाहे तो k की वैल्यू को हम यहाँ पर 3 पुट कर सकते हैं। ठीक है, ना तो अगर हम यहाँ पर k = 3 को पुट कर दें तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3 का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा तो हो जाएगा 3√2x, देन 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हुआ 1/3 के साथ, तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, एक तरीके से हमने यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया, फिर आप बोल सकते हैं कि 3 का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमको इक्वेशन क्या मिल रही है यहाँ पर 3x² माइनस 3√2x + 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन सी वाली इक्वेशन है, यहाँ पर ये फर्स्ट वाली इक्वेशन। ठीक है, और इसको एक तरीके से और भी चेक कर सकते हैं आप, अगर आप इस टाइप से ना करें तो हमने अभी एक टेबल देखी थी। ठीक है, ये वाली, तो आपको पता है कि हमको जीरोस किस टाइप से दिए, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव दे रखे हैं। ठीक है, तो जब भी जीरोस यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, ये दिख रहा है आपको, तो इक्वेशन में आगे माइनस आएगा और पीछे क्या आएगा प्लस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन में किस में आगे माइनस और प्लस है, फर्स्ट वाली में ही है, तो आप इस टाइप से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये भी शॉर्ट ट्रिक है इसको चेक करने की। देन हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 23 वाला, क्या दिया हुआ है, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हुज जीरोस आर -3 एंड 4। तो अगर आप यहाँ पर टेबल को देखेंगे, एक जीरो हमको दिया है माइनस में और एक दिया है हमको यहाँ पर प्लस में। तो टेबल में अगर आप देखेंगे, इस बार जीरोस वाले देखना है, पीछे वाला देखेंगे माइनस और प्लस, थर्ड वाला दिया है और फोर्थ वाला भी यहाँ पर गिनाएगा, क्योंकि जीरोस को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, इक्वेशन को तो नहीं लिख सकते थे, जीरो को लिख सकते हैं। तो इक्वेशन जो बनेगी उसमें प्लस माइनस होगा या फिर माइनस माइनस होगा। ठीक है, तो प्लस माइनस वाली हो सकती है, लेकिन प्लस प्लस वाली इक्वेशन यहाँ पर नहीं हो सकती। ठीक है, और यहाँ पर प्लस माइनस वाली इक्वेशन भी हो सकती है और माइनस माइनस वाली इक्वेशन भी यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर 3 इक्वेशन यहाँ पर हो सकती है इस टेबल के थ्रू अगर हम चेक करते हैं। तो ये तरीका तो यहाँ पर अब काम नहीं करेगा, क्योंकि हमको ज़्यादा चेक करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर सेकंड ट्रिक क्या लगाएंगे, हमको जीरोस दिए हुए हैं, डायरेक्ट हम इक्वेशन बना देते हैं। ठीक है, इसको भी हमने हटा दिया टेबल को यहाँ से। किसी किसी क्वेश्चन में ट्रिक काम कर जाती है, लेकिन सब में नहीं कर पाती। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमको जो जीरोस दिए हैं, पिछली बार हमको जीरोस नहीं दिए थे, क्या दिया था हमको सम और प्रोडक्ट दिया था, तो हमको यहाँ पर इस टाइप से बनाना पड़ी। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देना है इस बार हमको क्या दिया है, जीरोस दिए। तो जीरोस से हम पहले क्या बना लेंगे, फैक्टर, मतलब हमको x = दिया है -3 और यहाँ पर x = हमको दिया है 4, जिसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, 3 इस साइड आया तो प्लस का हो जाएगा और 4 इस साइड आया तो क्या हो जाएगा माइनस का, मतलब कि जीरोस से हम इक्वेशन बना रहे हैं उल्टा करके। ठीक है, फैक्टर बन गया, अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, x का मल्टीप्लाई x में और x का मल्टीप्लाई -4 में, तो हो जाएगा x² - 4x। इसी टाइप से 3 का मल्टीप्लाई x में तो प्लस का 3x, देन 3 का मल्टीप्लाई -4 में तो माइनस का 12, तो हो जाएगा x² माइनस का x -12। तो अब देखिए यहाँ पर इससे कौन सी इक्वेशन यहाँ पर मैच हो रही है, फर्स्ट में यहाँ पर प्लस आ रहा है लेकिन हमको यहाँ पर माइनस मिल रहा है,
डेट मीन्स ये तो नहीं हो सकती, सेकेंड भी नहीं है, थर्ड में दोनों जगह पर माइनस है, डेट मीन्स ये थर्ड वाली हो सकती है, लेकिन यहाँ पर अपॉन में क्या है 2, तो हम भी 2 1 से लगा सकते हैं इक्वेशन में, 2 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस 12 को डिवाइड किया तो यहाँ पर हो गया 6, तो डेट मीन्स हमारा आंसर जो सी वाला करेक्ट है। ठीक है, इस बार इक्वेशन में 2 से डिवाइड करके दे दिया उसने और कुछ नहीं ना। तो इस टाइप से जीरोस दिए होते हैं तो हम बहुत आसानी से इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, देन देखते हैं 24 वाला, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस 2 एंड -6। हमको जीरोस दिए हैं 2 और -6 ना, तो मैं टेबल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट फैक्टर बना रहा है, उसको प्लस का 2 दिया है, इस साइड आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, इसी टाइप से माइनस में 6 दिया है, इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा ना। मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में तो एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई 6 में तो प्लस का 6x, देन -2 का मल्टीप्लाई इसमें तो -2x, -2 का मल्टीप्लाई 6 में तो माइनस का 12, देन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देन ये प्लस का और ये माइनस का तो हो जाएगा प्लस का 4x - 12। आप देख रहे हैं कौन सी वाली इक्वेशन मैच हो रही है इससे, सी वाली। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x - 12, डेट मीन्स ये आंसर करेक्ट है ना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 25 वाला, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देन क्या दिया है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -4 एंड -5। फिर से सेम टाइप क्वेश्चन है, मैंने सेम टाइप क्वेश्चन एक साथ ही लिखे हैं। ठीक है ना, तो -4 इस साइड आएगा, फैक्टर बनाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, और -5 भी इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, देन सॉल्व कर लेते हैं इसको, x का मल्टीप्लाई x में तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देन x का मल्टीप्लाई 5 में तो ये हो जाएगा 5x, देन अब 4 का मल्टीप्लाई x में तो प्लस का 4x, देन 4 का मल्टीप्लाई 5 में तो हो जाएगा 20, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 5x और 4x कितना हो गया 9x + 20। नाउ कौन सी इक्वेशन मैच हो रही है इससे, बी वाली, डेट मीन्स ये करेक्ट है। और आप इस वाले क्वेश्चन को टेबल के थ्रू भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर टेबल में जो जीरोस आ रहे हैं क्या दिया है, -4 और -5, दोनों जीरोस यहाँ पर माइनस में, तो आप देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट वाला हमसे मैच हो रहा है, दोनों जीरोस यहाँ पर माइनस में, तो जो भी इक्वेशन होगी वहाँ दोनों जगह प्लस मिलेगा। तो सिर्फ एक इक्वेशन ऐसी है जहाँ पर दोनों जगह हमको प्लस मिल रहा है। ठीक है, तो टेबल दोनों काम आती है, इक्वेशन से जीरोस में भी और जीरो से इक्वेशन बनाने में भी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 26 वाला, क्या दिया हुआ है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज 1 0 इज 6 एंड सम ऑफ द जीरोस इज 0। इस बार हमको कंफ्यूज करने के लिए उसने एक तो जीरो दे दिया और दूसरा हमको सम ऑफ द जीरोस दिया है। ठीक है नो, तो हम यहाँ पर इक्वेशन बनाना है, तो हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा 2 जीरोस होते हैं। ठीक है, इक्वेशन के 2 जीरोस हमने ले लिया, एक अल्फा और एक बीटा। तो एक तो उसने बोल दिया कि यहाँ पर 6 है, तो हमने मान लिया कि अल्फा यहाँ पर 6 है, और दोनों का सम मतलब अल्फा प्लस बीटा वो हमको दिया हुआ है कि वो 0 है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 0। अब हमको यहाँ पर अल्फा की वैल्यू तो पता है 6, पुट कर देते हैं 6 + बीटा = 0, तो बीटा की वैल्यू भी हमको ऐसे मिल जाएगी, 6 से इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना। तो हमको यहाँ पर दोनों जीरोस मिल चुके हैं, तो इक्वेशन आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, किस टाइप से बनाएंगे इक्वेशन, दोनों जीरोस को अभी हम जैसे बना रहे थे, ये इस साइड आएगा तो फैक्टर बनेगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, और -6 वाला इस साइड आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। मतलब जो अभी तक क्वेश्चन में 2 जीरोस हमको दे रहे थे वो दोनों हमने फाइंड कर लिए, एक 6 और एक -6। ठीक है, इससे हम इक्वेशन को बना लेंगे। क्या इक्वेशन बनेगी, x का मल्टीप्लाई x में तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देन x का मल्टीप्लाई 6 में तो प्लस का 6x, -6 का मल्टीप्लाई x में तो माइनस का 6x, और -6 का मल्टीप्लाई 6 में तो क्या हो जाएगा माइनस का 36 = 0। ना एक बार आपको प्लस का 6x दिख रहा है और एक बार माइनस का, कैंसिल होगा, इक्वेशन बन गई x स्क्वायर -36। कौन सी वाली है, बी वाली। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है। ठीक है, जीरोस दिया हुआ है या सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ x² - 4x + 1 देन 1/α + 1/β माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करना है। नाउ तो हमको पहले बोल रहा है कि अल्फा और बीटा इसके 2 जीरोस हैं। ठीक है नाउ, तो किस टाइप से फाइंड करते हैं जीरोस हम, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के। तो ये b की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी -4 दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पर होता है -b, तो ये माइनस फार्मूले का है और ये -4b की वैल्यू है। ठीक है, -b/a, तो ये तो यहाँ पर 1 दिया हुआ है। ठीक है, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। यहाँ पर c की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, तो प्रोडक्ट हम इस टाइप से लिखेंगे। देन अब हमको जो फाइंड करना है उसको हम लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है, 1/α + 1/β माइनस अल्फा बीटा, ये हमको फाइंड करना है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमारे पास है 1। अब इसमें हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा ही एलसीएम आएगा। देन यहाँ पर अल्फा ऑलरेडी है तो बीटा का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा 1 के साथ, और यहाँ पर अल्फा का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, और यहाँ पर अल्फा बीटा ऐसा का ऐसा।
देन वैल्यू पुट कर देते हैं हम इसमें डायरेक्ट, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको उल्टा करके लिखा है, बात तो वही अल्फ़ा प्लस बीटा ही है। कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4 और अल्फ़ा बीटा कितना है 1, माइनस यहाँ भी क्या आ जाएगा 1, तो 4/1 4 ही होगा और माइनस का 1 डेट मीन्स 3। तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन, ठीक है ना। तो आपने देखा हमने किस टाइप से इसको फाइंड किया, आपको बस देखना है हमको क्या दिया हुआ है, उसको यूज़ हम किस टाइप से करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 28 वाला क्या दिया हुआ है, राइट अ पॉलिनोमियल विथ जीरोस। अब हमको यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया, उनके जीरोस दिए और वो भी कितने दिए, 3 जीरोस दिए। डेट मीन्स ये जो इक्वेशन होगी वो क्यूबिक इक्वेशन होगी ना। तो जब भी हमको जीरोस दिया होता है तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे फैक्टर बना लेते हैं। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या दिया है, अगर प्रोडक्ट या सम दिया है तो हम अलग तरीके से करते हैं, और सिर्फ जीरोस दिया है तो हम इसका फैक्टर बना लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस का 1 दिया है, ये इस साइड आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, फैक्टर बनाएंगे तो। देन यहाँ पर फैक्टर बना रहे हैं, माइनस में 1 दिया है तो इस साइड आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। देन यहाँ पर प्लस का 1 दिया है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 1। नाउ सॉल्व कर लेते हैं तो इक्वेशन बन जाएगी। पहले इन दो को सॉल्व कर लेते हैं, तो एक तरीके से हम मल्टीप्लाई करें या फिर फार्मूला यूज़ कर लें, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही मिलेगा आपको। और यहाँ पर एक बच गया x माइनस 1। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ तो हो जाएगा x का क्यूब, देन फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। देन अब -1 का मल्टीप्लाई x के साथ तो हो जाएगा माइनस का x, देन -1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो हो जाएगा प्लस का 1। ना तो इक्वेशन क्या मिली हमको यहाँ पर, x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैच हो रही है किसी से, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आप देख रहे हैं दोनों इक्वेशन मैच हो चुकी है, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट 29 वाला। अगर आपको अभी तक कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। अभी एक जनरल इक्वेशन ही दिए है और अभी हमने देखे थे फार्मूले एनसीईआरटी बुक की समरी में जाके। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसके इक्वल था -d/a के इक्वल, ठीक है। डेट मीन्स हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी वाला। आप चाहो तो एनसीईआरटी बुक की समरी में देख भी सकते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्या दिया है -d/a अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गिवन डैट 2 ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल x³ प्लस bx² प्लस x प्लस d। ये भी हमको जनरल फॉर्म में दिया हुआ है और हमको बोला हुआ है कि इसकी जो 2 जीरोस है वो कितने 0 है, मतलब 2 जीरोस हमको दे दिए कि हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा ये दोनों जो जीरोस है इनकी वैल्यू 0 है, ठीक है। देन क्या बोला है, द थर्ड जीरो। अब हमको इसका थर्ड जीरो फाइंड करना है। तो अभी हमने फार्मूला देखा था कि सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं क्यूबिक इक्वेशन में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो होता है -b/a। आप चाहते हैं फार्मूला में देख भी सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, ठीक है। तो हमको यहाँ पर 2 की वैल्यू दी है कि 2 यहाँ पर 0 ही है, तो ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा सिर्फ गामा इक्वल टू -b/a। तो हमको यही फाइंड करना था कि थर्ड वाले की वैल्यू क्या है -b/a, डेट मीन्स ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, गिवन डैट 1 ऑफ द जीरो ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल इज 0। इस बार हमको एक ही जीरोस की वैल्यू दी है, वो भी क्या है 0। देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोस। अब हमको 2 अदर जीरो के प्रोडक्ट बताना है यहाँ पर कि उसकी वैल्यू क्या होगी ना। तो इसको ज़रा सॉल्व करना पड़ेगा हमको, जिससे हमको यहाँ पर अल्फ़ा बीटा और गामा 3 जीरो होते हैं, तो इसमें से हम मान लेते हैं कि एक अल्फ़ा है जिसकी वैल्यू हमको दी है 0, ठीक है ना। तो अब हमको बाकी के जो 2 जीरोस है उनके प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करना है ना। तो इनके जीरो के प्रोडक्ट के सम की वैल्यू क्या होती थी, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फ़ा, वो होता था c/a। इसको आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये लिखा है बीच में अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू c/a। इसके तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू तो हमको दी है 0, तो हम पुट कर देंगे तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा पूरा 0। देन यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ बीटा और गामा इक्वल टू c/a। और हमसे पूछा क्या है, ये पूछा है कि द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोस, तो क्या आ रहा है आंसर c/a, ठीक है। डेट मीन्स बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो इस टाइप से आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। देन क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया हुआ है, इफ़ 1 ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। इस बार क्यूबिक पोलिनोमियल उसने कुछ चेंज कर दिया है, हर बार जनरल फॉर्म में देता था, इस बार उसने अलग दिया है, डी हमको नहीं दिया, ए को भी पीछे लिख दिया, ठीक है। अब हमको यहाँ पर 1 0 दिया कितना है -1। देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरो। क्वेश्चन सेम है, इस बार भी हमको प्रोडक्ट पूछा है,
लेकिन इस बार है इक्वेशन चेंज कर दी उसने, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम तो ऐसे लेके चलते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये 3 ज़ीरोस हैं, जिसमें से एक की वैल्यू हमको पता है -1 है और बाकी दो का प्रोडक्ट हमको यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। देन अभी हमने क्या फार्मूला यूज़ किया था, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू होता है C/A, ठीक है ना। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो C है, तो C हमेशा कहाँ पे होता है, यहाँ पर होता है x के साथ, लेकिन यहाँ पर C जो है वो पीछे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो C है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखने पे इसकी वैल्यू हो जाएगी b, डेट मीन्स यहाँ पे जो आएगा वो हो जाएगा हमारा b, और a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, ठीक है। a की वैल्यू हमको यहाँ पर 1 दी और c की वैल्यू यहाँ पर b दे रखी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर पहले पुट कर लेते हैं, अल्फ़ा की जगह पे हम -1 पुट करते हैं, इसमें एक ज़ीरो हमको दिया है तो -1 पुट किया तो हो जाएगा माइनस का बीटा प्लस ये हो जाएगा बीटा गामा ऐसा का ऐसा, देन प्लस गामा यहाँ पर है और अल्फ़ा की वैल्यू फिर -1 है तो माइनस में क्या हो जाएगा गामा, ठीक है, इक्वल टू सी की जगह पे हम क्या पुट करेंगे b और a की जगह पे 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ये इक्वेशन मिल गई है हमको, क्या मिल रही है, माइनस बीटा प्लस बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, ये इस टाइप से दिख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को पहले पास में लिख लेते हैं, अल्फ़ा और बीटा दोनों माइनस में है तो हम माइनस को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पर प्लस में। अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया और दोनों को पास में लिख दिया। देन बीटा गामा को मैं लिख लेते हैं प्लस बीटा गामा इक्वल टू b, ठीक है। अब यहाँ पर हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो हम यहाँ पर एक इक्वेशन और बनाएंगे। अभी हमने कौन सा रूल लगाया, सेकंड वाला लगाया था उसमें से। अब हमको ये भी तो पता है कि इनका सम कितना होता है, ज़ीरोस का सम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा वो होता है -b/a, ये भी हमने पढ़ा था यहाँ पर, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। तो इसका यूज़ करते हैं हम यहाँ पर, लेकिन ये जो है वो जनरल इक्वेशन के लिए होता है, हमको यहाँ पर जनरल इक्वेशन नहीं दी है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर b हमको जो दिया है यहाँ पर वो a दिया हुआ है, ठीक है। तो b की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी a और a की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है। तो b की वैल्यू हम पुट करते थे इसमें a, ठीक है। तो हो जाएगा ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का a, ठीक है। हमने b की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर a। अब अल्फ़ा की वैल्यू हमको दी हुई है, क्या दी है -1, पुट कर देते हैं इसमें भी, तो हो जाएगा -1 प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का a, ये -1 इस सेट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये बीटा प्लस गामा इक्वल टू -a और -1 इधर आएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा, ठीक है। अब हमको बीटा प्लस गामा की वैल्यू मिल चुकी है, इसको हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा -a+1, डायरेक्ट पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ये हो जाएगा -a+1 यहाँ पे पुट कर रहे हैं और एक माइनस ऑलरेडी बाहर लगा हुआ है, ठीक है, प्लस बीटा गामा इक्वल टू b। अब हमको वैल्यू क्या फाइंड करना थी, प्रोडक्ट फाइंड करना था बाकी के दो ज़ीरोज़ का, मतलब हमको बीटा गामा ही फाइंड करना है, ठीक है ना। तो बीटा गामा को फाइंड करना है तो इस पूरे को हम किधर ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो इस जगह कर लेता हूँ पहले मैं यहाँ पे ना। तो बीटा गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर b ऑलरेडी है, ये पूरा माइनस का है, ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। इनके साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर का माइनस क्या हो गया, इस साइड आने पे प्लस हो गया। तो बीटा गामा इक्वल टू हो जाएगा b, ये ब्रैकेट खुल जाएगा तो माइनस का a और प्लस का 1। आप देख सकते हैं ये ऑप्शन है क्या यहाँ पर b -a+1, b -a+1, डेट मीन्स a वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो आपने देखा हमने इसको किस टाइप से किया, ये सिंपल था, हमने बस क्या किया थोड़ा घुमा के किया, इसलिए थोड़ा बड़ा चला गया, इससे ये भी बहुत सिंपल है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ क्या दिया 33 वाला, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + bx + c, जहाँ पर c 0 के इक्वल नहीं है, आर इक्वल, देन हमको बोला है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये वाला जिसमें जो जीरोस है वो आपस में इक्वल है, ठीक है, आर इक्वल दिया है यहाँ पर। तो हमको बताना है कि इसमें से क्या पॉसिबिलिटी होगी। तो और जीरोस इक्वल कब होते हैं, अभी हमने बताया था कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता था -b + -√b² - 4ac/2a, इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में अगर इसकी वैल्यू 0 होती है तो दोनों जो रूट होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, मतलब दोनों जीरोस इक्वल होते हैं। कब, जब इसकी वैल्यू होती है 0। तो हम करके देख लेते हैं, यहाँ पर b² - 4ac वो 0 के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पर दोनों 0 इक्वल होंगे।
देन बी स्क्वायर ऐसा का ऐसा -4ac इस तरह जाएगा तो प्लस का 4ac हो जाएगा। देन स्क्वायर हटाते हैं b का, तो यहाँ पर √4a और c, ठीक है। देन b इक्वल टू 4 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर बचा 2 अंडर रूट में a और c। देन अगर अब यहाँ पर a का साइन अगर नेगेटिव आया तो फिर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू डिफाइन नहीं हो पाएगी। दैट मीन्स अगर a का साइन नेगेटिव है तो c का साइन भी यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पर पॉजिटिव बन सकता है, या फिर दोनों के साइन यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मीन्स हम बोले तो a और c के साइन यहाँ पर सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर ये रूट के अंदर डिफाइन हो पाएगी, ठीक है। तो हमको यहाँ पर जो ऑप्शन मिलेगा कौन सा होगा, c एंड a हैव सेम साइन। दैट मीन्स सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है कि दोनों के साइन यहाँ पर सेम होना चाहिए, ठीक है। हमको बी से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ए और सी के साइन दोनों यहाँ पर सेम होना चाहिए। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 34 वाला क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग 0 अस -2 एंड 5। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, दो जीरोस दिए हमको -2 और 5, वो हमसे पूछा है कि इसके कितने पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसके पॉलिनोमियल बनाऊँ, जीरोस क्या दिए x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 5, तो 2 इस साइड आएगा तो x + 2 हो गया, और 5 इस साइड आया तो क्या हो जाएगा x - 5। देन इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा x² - 5x + 2x - 10, तो हो जाएगा x² - का 3x - 10 ना। तो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन तो हमको यहाँ पर मिल चुकी है, ठीक है। देन अब अगर मैं इसमें किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दूँ, जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन इस टाइप से हो जाएगी। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपको उसको जो जीरोस मिलेंगे वो ये दो ही मिलेंगे, -2 और 5। देन अगर मैं यहाँ पर 2 की जगह पे 3, 4, 5 या किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर हमेशा मुझे एक नई इक्वेशन ही मिलेगी, ठीक है। लेकिन उसको जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमको सॉल्यूशन ये ही मिलेंगे दोनों। तो इसका मतलब ये जो -2 और 5 है, इससे हम n नंबर ऑफ इक्वेशन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर n नंबर ऑफ कांस्टेंट होते हैं। आप किसी का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम n नंबर ऑफ इक्वेशन बना सकते हैं सिर्फ ये 2 रूट का यूज़ करके, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको बिना देखे क्या करना है, मोर देन वाला ऑप्शन पे आपको राइट का निशान लगा देना है, यही हमेशा करेक्ट होगा, ठीक है। देन इस टाइप के क्वेश्चन में आप ऐसा ही करेंगे। इस टाइप के कुछ और क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जिसे दिया हुआ है द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग 0, 1 एंड -5। तो ये जो दो जीरो सबको दिए हैं 1 और -5 से हम कितने पॉलिनोमियल बना सकते हैं, मोर देन 3, बिना देखे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट नंबर कितनी भी हो सकते हैं, हम इक्वेशन में उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इक्वेशन मिलती ही जाएगी, ठीक है। देन इसी टाइप का और क्वेश्चन है यहाँ पर, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस अस 4 एंड 7। तो आपको इस जीरो से तो कोई मतलब यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। आपसे पूछा कि कितनी इक्वेशन बनेगी, बस मोर देन 4, यहाँ पर कुछ भी हो मोर देन, तो आपको उसी पे यहाँ पर राइट करना है, ठीक है। देन 37 वाला दिया है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल इज 2 देन वैल्यू ऑफ k। ना तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि हमको यहाँ पर कुछ एक की वैल्यू दी होती है और दूसरा हमको यहाँ पर k की वैल्यू को फाइंड करना होता है, ठीक है। k की जगह यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल और हो सकता है, ठीक है, a से लेके z तक, तो उसकी वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगी। ना तो क्या करेंगे, हमको जैसे दिया हुआ है 1 0 कितना दिया है 2, तो आपको पता है कि कोई सी भी इक्वेशन का जो जीरोस होता है उसमें अगर हम वापस पुट कर देते हैं इक्वेशन में तो हमको आंसर क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। तो अगर हम इस 2 को इस इक्वेशन में वापस पुट कर दें x की जगह पर, तो इक्वेशन हमको आंसर क्या देगी, 0 देगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर 2 को पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 + 3 2 जा 6 प्लस k इक्वल टू 0। देन हमको k की वैल्यू फाइंड करना है, 6 और 4 कितना हो गया 10 प्लस k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 10 उठ जाएगा तो -10 हो गया। नाउ k की वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड हो चुकी है, डेट मीन्स बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ना तो इस टाइप से हमको फाइंड करना पड़ेगी k की वैल्यूज। और देखते हैं कुछ क्या दिया हुआ है, इफ़ 1 ऑफ द 0 ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, ये वाली क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हमको दे रखी है, इसका जीरोस हमको दिया है -3, देन द वैल्यू ऑफ k, हमको k की वैल्यू फाइंड करना है। ना तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इस -3 को इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा 0। तो इक्वेशन क्या है k - 1, देन x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं -3, तो क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 + 1। नाउ सॉल्व करते हैं, k - 1 ऐसा कैसा लिख दिया मैंने, -3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 प्लस k इंटू -3, तो क्या हो जाएगा -3k + 1 इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, जब हमने पुट कर दिया -3 तो इक्वेशन क्या बन जाती है, 0 बन जाती है, ठीक है। देन 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें तो हो जाएगा 9k - 9 देन -3k
के, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, +1 इक्वल टू 0। देन सॉल्व कर लेते हैं के वालों को, 9k और -3 के कितना हो जाएगा 6k, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का ही आएगा ये। देन -9 और प्लस का 1 तो हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। देन 6k इक्वल टू 8 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, k इक्वल टू 8/6 कैंसिल करते हैं तो क्या हो जाएगा 4/3 ना। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, a वाली वैल्यू करेक्ट है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इफ़ 5 इज अ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमको बोल रखा है कि 5 जो है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² माइनस kx माइनस 15 का एक जीरो है, तो हमको k की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है x² माइनस kx माइनस 15। जब हम इसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं 5 तो ये क्या बन जाता है 0, क्योंकि इसका जीरो हम उसमें पुट कर रहे हैं, ठीक है। -15 ये क्या बन गया 0। देन सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5k माइनस 15 इक्वल टू 0। देन 25 प्लस का और 15 माइनस का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 10 माइनस 5k इक्वल टू 0। देन 5k माइनस का इस साइड, 10 को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, k इक्वल टू हो जाएगा 10/5, 5 से 10 कैंसिल किया 2 टाइम, डेट मीन्स हमारा आंसर होगा a वाला, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इफ़ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² प्लस a प्लस 1x प्लस b आर 2 एंड -3। इस बार हमको दोनों जीरोस दिए हैं 2 और -3, हमको a और b की वैल्यू फाइंड करना है ना। तो दोनों जीरोस में से हम एक एक करके पुट कर देते हैं। जब हम 2 को पुट कर रहे हैं तो इक्वेशन 0 हो जाएगी, और 3 को पुट करेंगे तो भी इक्वेशन यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो पहले मैं 2 को पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, क्या दिया हुआ है x² प्लस a प्लस 1x प्लस b, ठीक है। इसमें मैं पुट कर रहा हूँ 2 को, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1, यहाँ पर हो गया इनटू में 2 प्लस b, इक्वेशन क्या हो जाएगी 0, ठीक है, क्योंकि हमने 2 को पुट कर दिया है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगी 2a प्लस b, देन 4 और 2 कितना हो गया यहाँ पर 6 इक्वल टू 0, ठीक है। देन इक्वेशन हमको a और b में मिल गई है। इसी टाइप से हम एक इक्वेशन और बना लेते हैं। अब हम यहाँ पर -3 को पुट करते हैं, ठीक है, इसी में। तो जब हम -3 पुट कर रहे हैं तो -3 का स्क्वायर यहाँ पर आप देखिएगा पुट कर रहा हूँ मैं, -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू माइनस का 3 प्लस b, ठीक है। इक्वेशन क्या हो जाएगी 0 ना। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा 9 प्लस -3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -3a, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ -3a, -3 का मल्टीप्लाई 1 भी किया तो -3 प्लस b इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा ये -3a प्लस b। देन 9 में से 3 माइनस किया तो कितना बचा प्लस का 6 इक्वल टू 0 ना। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन गई और एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, ठीक है ना। इस टाइप की इक्वेशन को आप 4th वाले चैप्टर में सॉल्व करना सीखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले में। यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को जोड़ सकते हैं या फिर माइनस कर सकते हैं। तो अभी आपने 4th वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको सीधे सीधे माइनस करके बता देता हूँ। जैसे ये इक्वेशन है -3a प्लस b प्लस 6, ये इक्वेशन 1 हो गई, और इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं दूसरी वाली इक्वेशन को, -2a प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। देन माइनस कैसे करते हैं, -3a प्लस b प्लस 6, देन ये माइनस का साइन ओपन किया, -2a, देन यहाँ पर माइनस और प्लस है तो -b माइनस और प्लस फिर माइनस हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते उसको, b से b कैंसिल हो गया, 6 से भी 6 कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का है। देन यहाँ पर माइनस का 3 और माइनस का 2 है, क्या हो जाएगा -5a इक्वल टू 0। देन ये -5 इसका अपॉन में चले जाएगा तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 0 अपॉन -5, तो a इक्वल टू भी क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो a की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल चुकी है। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, सिर्फ एक ही ऑप्शन जैसा दिख रहा है डी वाला, जहाँ पर a की वैल्यू 0 है, डेट मीन्स डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। और अगर आपको b की वैल्यू फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हम पुट कर देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, -3 इंटू 0, डेट मीन्स 0 प्लस b प्लस 6 इक्वल टू क्या आ रहा है 0, तो b इक्वल टू हो जाएगा -6।
जो कि ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ठीक है। डेट मीन्स डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नाउ अगर आप इस क्वेश्चन को इतना बड़ा नहीं करना चाहते हैं तो इसको करने का एक सिंपल तरीका और होता है, जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं। क्या करते थे हम कि जब भी हमको दो जीरोस दिए होते थे तो हम उससे इक्वेशन बना सकते हैं और इक्वेशन का यहाँ पर हम कंपेयर कर लेंगे। जैसा मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ। यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर रफ कर दिया। नाउ दो जीरोस क्या दिए हुए हमको, 2 और -3। तो जब हम इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या बनेंगे, x - 2 और x + 3, ठीक है। नाउ x का मल्टीप्लाई x के साथ तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x², देन x का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो क्या हो जाएगा +3x। इसी टाइप से -2 का मल्टीप्लाई x के साथ तो -2x और -2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ क्या हो जाएगा -6। तो इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पर x², 3x - 2x, मतलब कि यहाँ पर प्लस का x आ जाएगा और यहाँ पर -6। नाउ यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला पोलिनोमियल है और हमने जो बनाया ये वाला पोलिनोमियल है। इन दोनों के हम कंपेयर करा देते हैं। तो यहाँ पर जो आपको b दिया हुआ है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -6, जो आपको दिख रहा है डी वाले ऑप्शन में, ठीक है। b = -6 और हमको a की वैल्यू भी निकालना है तो a + 1 = क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब कि 1 आएगा तो ये हो जाएगा 1। देन a = हो जाएगा 1, ये वाला 1 उछट जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो a = क्या मिलेगा 0। नाउ तो हमारे डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नाउ तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को आसानी से चेक कर सकते हैं। आपको ज़्यादा बड़ा यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा इस टाइप से इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। देन हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ x² - 6x + k, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इफ 3α + 2β = 20। हमको एक इक्वेशन बना के दी है जीरोस की और हमको यहाँ पर बोल रखा है कि अल्फा बीटा दो जीरोस है और इक्वेशन दी हुई है। तो एक इक्वेशन तो हमको बना के दी है और एक हम यहाँ पर बना लेते हैं। क्या दी है, x² - 6x + k, हमको k की वैल्यू फाइंड करना है। देन जीरोस हमको क्या बोला है, अल्फा और बीटा। तो अगर मैंने यहाँ पर अल्फा और बीटा पुट किए तो यहाँ पर वो k भी साथ में है तो इक्वेशन को सॉल्व करने में ज़्यादा समय लगेगा मुझे। इसकी वजह हम यहाँ पर सम और प्रोडक्ट वाला रूल भी यूज़ कर सकते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस और -6/a की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। एक माइनस फार्मूले का और एक माइनस इस b का, ठीक है। देन तो ये हो जाएगा अल्फा + बीटा = प्लस का 6। ये हमने कैसे निकाली, सम ऑफ जीरोस से, ठीक है। देन एक इक्वेशन हमको यहाँ पर दे रखी है 3α + 2β, 3α + 2β = 20 और एक इक्वेशन हमने यहाँ पर अभी निकाली। तो यहाँ पर हम बराबर नहीं कर सकते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन में तो हो जाएगा 2α + 2β = 12, ठीक है। हमने इस पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हम यहाँ पर कैंसिल कर सकें। अब हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं आपस में, तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ये भी एक तरीका है माइनस करने का, इसको आप चैप्टर नंबर 4 में सीखेंगे, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया। देन 3α में से 2α माइनस किया तो क्या बचा, सिर्फ अल्फ़ा, और यहाँ पर 20 में से 12 माइनस किया तो क्या बचेगा 8 ना। अल्फ़ा की वैल्यू हमको क्या मिली है 8 और हमको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करना है। और अल्फ़ा और बीटा क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। तो हम अल्फ़ा को पुट करें तो भी इक्वेशन 0 हो जाएगी या बीटा को पुट करें तो भी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो अब हमको यहाँ पर बीटा को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। क्या इक्वेशन हमारे पास, x² - 6x + k, 6x + k, और हमको यहाँ पर इसका x0 मिल गया है। क्या है वो, अल्फ़ा = 8। तो जब हम यहाँ पर 8 को पुट कर देते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो हमको k की वैल्यू मिल जाएगी तो हो जाएगा 64 - 8 6 = 48 + k = 0। देन 14 में से 8 माइनस किया तो क्या बचा 6 और 6 में से 5 माइनस हुआ तो 1 + k = 0। तो k = हो जाएगा -16। ऑप्शन दिया है क्या आपको, यस, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। देन 42 वाला देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इफ़ x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ x² - 3x + 3a - 7 देन द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करना है और हमको यहाँ फैक्टर दिया हुआ है। तो फैक्टर से जीरोस निकालना हमको सिंपल है, और फैक्टर हमको दिया है और हमको जीरोस निकालना, तो इसके इक्वल में क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तो x = क्या हो जाएगा -1, ये हमको मिल गया 0। और जब हम इक्वेशन में जीरोस को पुट करते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाती है, पूरी 0 बन जाती है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या दे रखी है, x² - 3ax
प्लस 3a माइनस 7। और जब हम इसमें x की वैल्यू को पुट कर देंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर 0। x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की, माइनस का 1, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3a इंटू माइनस 1 प्लस 3a माइनस 7। इक्वेशन क्या हो जाएगी पूरी 0। देन माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पर माइनस 3a इंटू माइनस 1 तो क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7 इक्वल टू 0। देन 3 और 3a कितना हो जाएगा यहाँ पर 6a माइनस का 7 और प्लस का 1 तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 इक्वल टू 0। देन 6a 6 से उतर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 6/6। देन a की वैल्यू हमको क्या मिलेगी यहाँ पर 1। दैट मीन्स हमारा a वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 6x² प्लस x प्लस k इज 25/36। द वैल्यू ऑफ k, हमको k की वैल्यू फाइंड करना है और इस पर हमको बोला है कि जीरोस के सम का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो सम ऑफ 0 क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और हमको इसका स्क्वायर का सम दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 25/36, ठीक है। देन अब हमको k की वैल्यू फाइंड करना है, तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए या तो हमको अल्फ़ा की वैल्यू पता होना चाहिए या फिर बीटा की, ताकि हम इक्वेशन में पुट करें तो k की वैल्यू हमको मिल जाए। तो किस तरह से फाइंड करेंगे हम यहाँ पर, उसी का यूज़ करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b/a, तो यहाँ पर माइनस b क्या हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पर 1 है और a की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, वो होता है c/a, तो c की वैल्यू क्या है यहाँ पर k और a की वैल्यू क्या है 6, ठीक है। नाउ ये दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ पर फाइंड कर ली। अब हमको यहाँ पर स्क्वायर वाले की वैल्यू दी है, तो हम क्या करेंगे इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर और इधर हो जाएगा -1/6 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ सॉल्व करते हैं इसको, फार्मूला यूज़ करते हैं अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2α बीटा इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 6 का स्क्वायर 36। नाउ वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 25/36, तो इन दो की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 25/36 प्लस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा, तो 2 ऐसा का ऐसा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी अभी k/6, तो ये हो जाएगी k/6 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/36, ठीक है। ना तो आप चाहो तो यहाँ पर भी इसको एलसीएम लेके कर सकते हो और चाहो तो 25/36 को इस साइड लाकर भी कर सकते हो। तो मैं 25/36 को इस साइड ला रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा 2k/6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/36, देन इस साइड आएगा तो -25/36, ठीक है। देन यहाँ पर 2 से 6 कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा k/3। देन यहाँ पर एलसीएम आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 36 एलसीएम हो गया तो हो जाएगा 1 - 25, देन ये हो जाएगा k/3 इक्वल टू माइनस का 24/36, देन ये जो 3 है इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k इक्वल टू -24/36, ये 3 इस साइड गया तो मल्टीप्लाई में हो गया। देन कैंसिल कर देते हैं, 3 1 जा 3, ये हो गया 3 से 12 टाइम, देन 12 से 24 कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो k की वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी -2, ठीक है, ऑप्शन में दिया होगा। डेट मीन्स डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देन क्या दिया हुआ है, इफ़ 1 इज़ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x² प्लस x प्लस k, हमको यहाँ पर जो पोलिनोमियल दिया है इसमें एक जीरो हमको दिया है वो कि 1 है, देन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमको बताना है। ना तो हम सीधे सीधे पुट कर सकते हैं क्योंकि हमको जीरोस दिया हुआ है इसका x² प्लस x प्लस k, अगर हम इसमें इसका जीरो पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो क्या दिया हमको यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, इक्वेशन क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 2 प्लस k इक्वल टू 0, डैट मीन्स k इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, डैट मीन्स बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 45, क्या दिया हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल px इक्वल टू x² प्लस 7x माइनस k इज 25। इस बार हमको दिया है फिर सेम क्वेश्चन कि जीरोस के स्क्वायर का सम दिया हुआ है, ठीक है 25, हमको k की वैल्यू फाइंड करना है।
मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमको दिया है यहाँ पर 25। तो अभी हमने जैसे सॉल्व किया था वैसे ही करेंगे। सम ऑफ द ज़ीरोस क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो बी यहाँ पर क्या दिया है 7 माइनस बी अपॉन ए जो हमको यहाँ पर दिया है 1, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या होता है सी अपॉन ए, सी कितना दिया है माइनस का के, और ए की वैल्यू हमको 1 दी है। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू -7 अपॉन 1 का स्क्वायर। फार्मूला यूज़ करते हैं हम यहाँ पर, ये हो जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू -7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं इनकी, ये हमको कितना दिया है 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो हो जाएगा 25 प्लस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, कितना हमने निकाला माइनस के, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का के इक्वल टू 49। नाउ 25 को उस साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा -2k इक्वल टू 49, इस साइड आएगा 25 तो माइनस का हो जाएगा, देन माइनस का 2k इक्वल टू 49 में से 25 को माइनस किया, 9 में से 5 गया 4 में से 2 गया 2। ठीक है, देन k इक्वल टू 24 अपॉन में माइनस का 2 से कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम, तो हमको आंसर मिलेगा k इक्वल टू माइनस का 12, क्योंकि अपॉन में 2 माइनस का था। ठीक है, देन ऑप्शन देखते हैं, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 46 वाला क्या दिया हुआ है, इफ़ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए प्लस सी इक्वल टू बी, कुछ कंडीशन दी हुई है, देन वन ऑफ द जीरोस इज, हमको इसका एक जीरोस बताना है। ना तो क्या करेंगे हम यहाँ पर सीधे सीधे बी की वैल्यू जो हमको दे रखी है यहाँ पर ये ए प्लस सी पुट कर देते हैं इक्वेशन में, क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं ए प्लस सी। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, ए प्लस सी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, हमको जीरो फाइंड करना है, इसलिए हमने इक्वल में क्या लिख दिया 0। देन ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी, हमने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर x का। ठीक है, इक्वल टू 0, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, x हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 1, देन यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है c कॉमन आ रहा है, c को कॉमन ले लिया तो यहाँ भी क्या बच जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ अब यहाँ पर दोनों जगह पर x प्लस 1 यहाँ भी x प्लस 1 यहाँ पर भी है, कॉमन ले लेते हैं x प्लस 1 को, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पर ax प्लस यहाँ पर क्या बचेगा c इक्वल टू 0। देन हमको यहाँ पर 0 फाइंड करना था, वो भी एक, तो एक 0 क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा ax प्लस c इक्वल टू 0। ना तो एक तो हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 1, और दूसरा क्या हो जाएगा ax इक्वल टू माइनस का c, x इक्वल टू माइनस c अपॉन a। डेट मीन्स हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, माइनस c अपॉन a, c वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है ना, तो आपने देखा हमने किस टाइप से यहाँ पर जीरोस को फाइंड किया है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इफ़ ए एस आर द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के सच डेट ए माइनस एस इक्वल टू 2। फिर हमको यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है और के की वैल्यू फाइंड करना है हमको इस बार। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको यहाँ पर कम से कम एक जीरोस की ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन हमको जीरोस में कंडीशन दे रखी है ए माइनस ए इक्वल टू 2। नो तो हम क्या करेंगे यहाँ पर वही कंडीशन फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ जीरो क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हमको यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पे ए दिया और बीटा की जगह पे एस दिया हुआ है, तो ए प्लस एस इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी मतलब कि माइनस का साइन, और माइनस बी में मतलब -8। ठीक है, अपॉन ए मतलब कि 1 है यहाँ पर। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा यहाँ पर ए इंटू एस इक्वल टू सी अपॉन ए। देन हमको यहाँ पर प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी नहीं, हम इसी से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक इक्वेशन हमको ऑलरेडी दे रखी है उसने। तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस एस इक्वल टू माइनस माइनस प्लस ए प्लस एस इक्वल टू 8। ठीक है, देन एक इक्वेशन हमको दी है ए माइनस एस इक्वल टू 2। ना दोनों इक्वेशन को हम प्लस कर देते हैं, तो एस एक बार माइनस का और एस एक बार यहाँ पर प्लस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ए और ए कितना हो गया 2a इक्वल टू 8 और 2 कितना हो गया 10। तो a इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 10 अपॉन में 2, कैंसिल करेंगे तो a की वैल्यू हमको मिलेगी 5। अब एक जीरो हमको मिल गया है, a की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई है 5, और हमको यहाँ पर a की जीरो फाइंड करना था, क्योंकि हमको k की वैल्यू फाइंड करना है। तो एक भी जीरो को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो k की वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो जाएगी। तो हम पुट कर देते हैं a इक्वल टू 5 को यहाँ पर। ठीक है, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k
देन हम इसमें ए की वैल्यू पुट करते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस के इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 0, क्योंकि हमने जीरोस को पुट कर दिया है। देन 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा 40 प्लस के इक्वल टू 0। देन 40 में से 25 को माइनस किया, 10 में से 5 माइनस किया 5, 4 में से 3 माइनस किया 1 प्लस का के इक्वल टू 0। नाउ माइनस 15 नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 15। ठीक है, नाउ आंसर डी वाला यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। नाउ 48 क्या दिया हुआ है, इफ पी क्यू आर जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। देन हमको यहाँ पर पी के वैल्यूज दे रखी है, तो हम फाइंड करके देख लेते हैं। क्या इक्वेशन दी है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। देन दोनों जीरोस हमको दिए हैं, एक जीरो से यहाँ पर पी है और एक जीरो से यहाँ पर क्यू है, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू, वो होता है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर माइनस बी की जगह पे क्या है, पी, तो हो जाएगा माइनस पी और ए की जगह पे क्या है 1। ठीक है, तो हो जाएगा पी प्लस क्यू इक्वल टू माइनस का पी। देन माइनस पी इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा पी प्लस पी। देन क्यू इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का क्यू। ठीक है, देन पी और पी कितना हो गया यहाँ पर 2p इक्वल टू माइनस का क्यू। देन माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2p और यहाँ पर हो गया q, तो हम बोल सकते हैं कि q की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 2p। ठीक है, देन यहाँ पर हमको p की वैल्यू नहीं मिल रही क्योंकि q में मिल रही है। हम सेकंड का यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, p इंटू क्यू। ठीक है, क्योंकि दोनों जीरोस यहाँ पर p और q ही है, वो क्या होता है c अपॉन a। c की जगह पे क्या दिया हुआ है q और a की जगह पे दिया है 1। ठीक है, तो p इंटू क्यू इक्वल टू क्या आएगा, q ही आएगा। ठीक है, देन हमको यहाँ पर p की वैल्यू फाइंड करना थी। देन बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एक गलती करते हैं, q को q से यहाँ पर कट कर देते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। ठीक है, यहाँ पर हमको दोनों रूट नहीं मिलते अगर हम इस तरह से कट कर देते हैं, तो इसको सही तरीका क्या हो जाएगा, p इंटू क्यू यहाँ पर है, ये q इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, देन q यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, p माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमको मिलेगा q इक्वल टू भी 0 और p माइनस 1 इक्वल टू 0, डेट मीन्स p इक्वल टू 1। और ये हमको यहाँ पर फाइंड करना था p की वैल्यू। ठीक है, ना तो p इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है 1, लेकिन यहाँ पर ये p इक्वल टू 1 दो ऑप्शन में है। ठीक है, तो करेक्ट वाला कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर p की वैल्यू एक और दी है 0, तो हम चेक करते हैं कि क्या p की वैल्यू 0 हो सकती है। देन q इक्वल टू अभी हमको मिला था 0, अगर q इक्वल टू 0 को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ही मिलेगी हमको। डेट मीन्स p की वैल्यू 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि q की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो b वाला होगा। ठीक है, कि p की वैल्यू 1 और 0 दोनों हो सकती है। देन अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर p माइनस क्यू p और p प्लस क्यू। तीन जीरोस हमको दे रखे हैं, p माइनस क्यू p और p प्लस क्यू, हमको q की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, नाउ तो यहाँ पर भी वो यूज़ करेंगे हम, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता था, माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है। देन तीनों जीरो हमको दे रखे हैं, एक जीरो हमको दिया है p माइनस क्यू, एक जीरो हमको दिया है p और एक जीरो हमको दिया हुआ है p प्लस क्यू। ठीक है, देन ये हो गया हमारा अल्फ़ा, ये बीटा और ये वाला गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी मतलब कि माइनस का 3 है यहाँ पर, तो माइनस फार्मूले का, और ये माइनस का b अपॉन ए की जगह पे 1। ठीक है, देन सॉल्व करते हैं हम इसको, p माइनस क्यू प्लस p प्लस p प्लस क्यू इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3। ठीक है, देन कैंसिल कर देते हैं, q माइनस का और q प्लस का है, कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया 3p इक्वल टू 3। देन p की वैल्यू हमको यहाँ पर मिलेगी 1, 3 अपॉन 3 दैट मीन्स 1। ठीक है, हमको फाइंड किसकी करना है, q की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, नाउ तो अभी हमने सम वाला यूज़ किया, अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट वाला यूज़ कर लेते हैं। नाउ क्या होता है, प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन में ए। ठीक है, नाउ तो अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, p माइनस क्यू, p और p प्लस क्यू। ठीक है, नाउ पुट कर देते हैं इसमें, p माइनस क्यू इंटू p और p प्लस क्यू इक्वल टू क्या है, d अपॉन a।
माइनस का डी अपॉन ए, तो डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 दी है और ए की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। डेट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 1, क्योंकि माइनस में डी दिया हुआ है, ठीक है, और ए की वैल्यू भी 1 है। नाउ अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं हम। पी की वैल्यू यहाँ पर 1 हमने अभी फाइंड की, पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस क्यू। देन पी की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। देन यहाँ पर 1 पुट किया तो 1 प्लस क्यू इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 1। अब फार्मूला बन गया ए माइनस बी और ए प्लस बी का, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू माइनस का 1। देन 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस क्यू का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1। यहाँ पर माइनस का क्यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1, यहाँ पे ऐसा कैसा, ये 1 उछड़ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। नाउ तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा √2 प्लस और माइनस बाहर, ठीक है। देन ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है, प्लस माइनस √2। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमको बताना है कि कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यहाँ पर नहीं है। तो जहाँ पर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, आपको दिख रहा है डी वाला यहाँ पर 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, डेट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम इसको जीरो फाइंड करेंगे तो हमको 3 मिलेंगे, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको मैक्सिमम 2 ही जीरो मिलते हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला है इसमें हमको एक भी जीरो नहीं मिलेगा, इसमें हमको 1 जीरो मिल रहा है और इसमें हमको 2 जीरो मिल रहे हैं, और यहाँ पर हमको 3 जीरो मिल रहे हैं। दैट मीन्स डी वाला यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नाउ 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। इसमें मैंने एक भी डिवाइड वाला क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया, उसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया ताकि उसमें डिवाइड वाले ट्रिक हम अलग से ही पूरा डिस्कस कर सके, ठीक है। नाउ तो अगर आपको इन 50 क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और कुछ नए क्वेश्चन हमको मिलते हैं तो मैं उसमें इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।